राम राम प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका संजीव सर की केमिस्ट्री के अंदर। तो आज फिर हम हाजिर हैं अपना जो ओस्मोसिस का पार्ट 2 है उसको लेकर, क्योंकि जो हमारा ये था थोड़ा सा कंसेप्ट थोड़ा बड़ा हो जाता है, किसका आइसोटोनिक हाइपरटोनिक और किसका हाइपोटोनिक का। वैसे जो ओस्मोसिस है उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, पहले थोड़ा सा रिवाइज लीजिए। भी हमने ओस्मोसिस के बारे में पढ़ा था, फिर डिफ्यूजन पढ़ा था, तो उसका फिर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फिर हमने मोलिकुलर जो सॉल्यूट का मोलिकुलर मास निकालना सीखा था, तो वो चीजें थी। आज उसी को लेकर हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे और इन चीजों को समझेंगे। तो समझिए ये टॉपिक है जो हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर क्या होता है भाई, एग्जाम के अंदर सीधा ही आ जाते हैं व्हाट इज आइसोटोनिक हाइपरटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो बहुत ज्यादा आसान है बच्चों, इसको अलग अलग लैंग्वेज के अंदर हम अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। किस प्रकार से, तो देखिए आइसोटोनिक के अंदर हम क्या कह सकते हैं भी, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर क्या हो, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो। क्या कहेंगे हम, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन हम क्या लेके चलेंगे, दो सॉल्यूशन है हमारे पास, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस विच हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी जिसके पास क्या हो, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एक तो ये हो गया जिसके पास क्या हो, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलेंगे। दूसरा हम इसके अंदर एक और लैंग्वेज के अंदर बात कर सकते हैं, द सॉल्यूशंस, और के अंदर लिखेंगे भी टू सॉल्यूशंस विच हैव सेम कंसंट्रेशन, उसको भी हम क्या बोलेंगे, उसको भी हम क्या बोलेंगे, आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे, जिसके पास क्या हो, सेम कंसंट्रेशन हो। अब सेम कंसंट्रेशन समझते होंगे भी, जिनकी मोलैरिटी दोनों की सेम हो, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे क्या, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये चीज थी बच्चों हमारी भी, और आइसोटोनिक होता क्या है। इसके अंदर यदि हम बात करें भी किसकी, हम बात करें ऑस्मोटिक प्रेशर की, वो भी सेम रहता है। दो सॉल्यूशन लेके चलेंगे हम भी, दोनों का सेम प्रेशर आ रहा है, तो हमारा क्या आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो गया। या फिर हम बात करें कंसंट्रेशन की, दोनों की कंसंट्रेशन सेम है, तो भी हमारा क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस होता है। इसको हम क्या कर सकते हैं, डेरिवेशन के साथ भी समझ सकते हैं भी। जो हमने ऑस्मोसिस निकाला था, ऑस्मोसिस के अंदर क्या था बच्चों, ऑस्मोसिस के अंदर हमने देखा था जो पाई था हमारा, पाई विजिबल टू CRT आया था हमारा। तो हम बात कर रहे हैं भी क्या होगा, जो हमारा दो सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं उनका क्या होगा, जो प्रेशर है, जो हम ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करें, वो दोनों के अंदर क्या है, सेम है। अब सेम है तो इसका फॉर्मूला हमने क्या निकाला था, वैसे तो दोनों क्या है, ये अलग सॉल्यूशन ही अलग है। ये टाइप सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन 1 A मान लेते हैं, इसको सॉल्यूशन क्या मान लेते हैं, B मान लेते हैं। अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर इन दोनों का सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या था हमारा पाई का, वो था C1RT, और इसका भी क्या होगा भी, C2RT। अब आप देखेंगे कि RT से RT कैंसिल हो जाएगा, और जो क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन है हमारी वो सेम आ जाती है। तो कंसंट्रेशन सेम आ जाती है, इसका मतलब क्या होगा, दोनों की जो मोलैरिटी है वो क्या होगी, सेम होगी। यानी कि जो मोलैरिटी होगी किसकी, सॉल्यूशन 1 की मोलैरिटी हो, सॉल्यूशन 1 है उसकी मोलैरिटी क्या होगी, बराबर होगी किसकी, मोलैरिटी हो किसकी, सॉल्यूशन 2। अब इन दोनों की मोलैरिटी सेम है, मतलब क्या होगा, अब यदि हमें एक का पता हो तो दूसरे का निकाल सकते हैं। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या था, WB बाय में MB 1000 बाय में V, ये था। अब ये और दोनों सेम है, तो इस टाइम हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी क्या लिख सकते हैं, W बाय में MB इंटू में 1000 बाय में V। तो ये भी क्या आ जाता है हमारा, दोनों के दोनों सेम आ जाते हैं। और यदि हम इसको क्या करते हैं, सॉल्यूशन अलग अलग है, सॉल्यूट अलग अलग है, तो यहाँ से हम मोलर मास और वेट उनका अलग अलग से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं भी, जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या लेके चले थे भी हम, सेम हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर सेम था, तो वो क्या होगी, कंसंट्रेशन भी सेम है, और यही दोनों डेफिनेशन हमने आप लोगों को बताई है। उसके बाद देखिए भी हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की। तो ये आप लोगों को आ गया वो समझ में भी क्या होता है, सिर्फ डेफिनेशन ही पूछी जाती है आप लोगों से, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए भी आइसो का मतलब ही क्या होता है, आइसो का मतलब ही सेम होता है।
अब जहां पर क्या हो गया सेम हो, इसका मतलब क्या हो जाता है भाई आइसोटोनिक हो जाएगा, यानी सेम कंसंट्रेशन हो या सेम क्या हो प्रेशर हो। अब हम बात करते हैं किसकी, हाइपोटोनिक की। हाइपोटोनिक क्या होगा हमारा, हाइपोटोनिक को देखिए। अब हाइपोटोनिक, हाइपो का मतलब क्या होता है भी कम होता है, कम का मतलब भी इसके अंदर क्या होगा, जो हमारा सोल्यूट है पार्टिकल्स है वो क्या होंगे, ग्रेटर होंगे इनसाइड द सेल। अब क्या होता है, हम कोई भी सेल लेके चले, सेल के अंदर क्या होंगे, जो सोल्यूट पार्टिकल है, सोल्यूट पार्टिकल्स आर क्या है अभी ग्रेटर हो गए कहां पर, इनसाइड दी सेल। क्योंकि इनको हम क्या कर सकते हैं अभी ऑस्मोटिक प्रेशर की लैंग्वेज में भी आप बात कर सकते हैं, हम दोनों दिखाएंगे आपको। पहले हम सोल्यूट की बात करते हैं भी सोल्यूट पार्टिकल क्या होते हैं, ग्रेटर होंगे कहां पर, इनसाइड दी सेल, यानी कि जो हमारे क्या होंगे इनसाइड द सेल वो क्या होंगे ज्यादा होंगे, यानी कि इनसाइड द सेल देन किसके अंदर, आउटसाइड द सेल। आउटसाइड के कंपैरिजन में इनसाइड हमारे क्या होंगे सोल्यूट पार्टिकल है वो क्या होंगे ज्यादा होंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। फिर है भाई इसी के अंदर हम बात करें भी हमारे पास क्या है, वी हैव टू सॉल्यूशन, हमारे पास टू सॉल्यूशन है। अब उसके अंदर से क्या होगा, एक का प्रेशर हो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा और एक का कम होगा, जिसका ज्यादा होगा वो हाइपर हो जाता है और जिसका कम है तो क्या हो जाएगा, with the we have two solution and the solution which have, जिसके पास क्या हो which have क्या हो जाएगा बच्चों, लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, लेस ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसको भी हम क्या बोलेंगे, उसको भी हम हाइपोटोनिक बोलेंगे। या तो उसके अंदर क्या हो बच्चों कंसंट्रेशन कम हो, उसके अंदर मतलब क्या होगा जो सोल्यूट पार्टिकल है इनसाइड द सेल ज्यादा होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इनसाइड सेल के अंदर आने की कोशिश करेंगे, जिससे सेल हमारी क्या हो जाती है स्वेलअप हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी। और या यदि हम बात करें किसके अंदर है भाई ऐसा सॉल्यूशन जिसकी क्या हो, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो, उसको हम भी क्या बोलते हैं हाइपोटोनिक बोलते हैं। थर्ड है हमारा भी बच्चों क्या, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक क्या होता है आपको नाम से ही पता लग रहा होगा भी, जिसके अंदर हम कहते हैं भी क्यों हाइपर हो रहे हैं, ऐसे आपस में बात भी करते होंगे आप लोग, तो उसका मतलब भी ज्यादा, यानी ज्यादा हो जाना चीज का, या प्रेशर की बात करें या कंसंट्रेशन की बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलेंगे बच्चों क्या हाइपरटोनिक। और ये तीनों टर्म्स के अंदर सिर्फ डेफिनेशन ही पूछी जाती है, ज्यादा कुछ आप लोगों से नहीं पूछा जाता, बस सीधा एग्जाम के अंदर आता है भी हाइपरटोनिक। और लेकिन ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसके बाद हम एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस और समझेंगे, उससे ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो इसमें अंदर क्या होगा भी जो सोल्यूट पार्टिकल से, अब पहले तो क्या थे जो इनसाइड दी सेल थे वो ग्रेटर थे, लेकिन अब क्या हो जाएगा जो आउटसाइड है वो तो ग्रेटर हो जाएंगे, सोल्यूट पार्टिकल क्या हो जाएंगे आर ग्रेटर आउटसाइड दी सेल देन कहां से इनसाइड दी सेल, यानी कि इनसाइड दी सेल से क्या हो जाता है इनसाइड दी सेल, उसको हम क्या बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। समझ में आ रहा होगा। या फिर हम बात करें किसकी, या हम बात करें किसकी बच्चों, हम बात करें इसकी प्रेशर की, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर यदि टू सॉल्यूशन है तो क्या हो जाएगा विच द सॉल्यूशन विच है क्या होगा प्रेशर ज्यादा होगा, विच हैव हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर उसको हम क्या बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, उसको हम बोलेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो सिंपल सी बात है भाई, ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं हम। ऑस्मोटिक प्रेशर यदि किसी के अंदर बराबर है तो मतलब दो सॉल्यूशन है उसके अंदर इक्वल है तो वो क्या हो जाता है आइसोटोनिक हो जाता है। यदि हम बात करें किसकी, यदि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाए लेस हो जाए किसी से, मतलब क्या हो जाता है लेस देन हो जाता है किसी और प्रेशर से, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा वो हाइपो हो जाएगा, हाइपो बोलेंगे उसको हम। और यदि क्या हो जाए वो ग्रेटर हो जाए तो उसको हम बोलेंगे हाइपर।
तो ये क्या हो जाएगा, हाइपर हो जाएगा। तो बस इतनी सी बात है, इसी को चीज को हमने समझना है। कंसंट्रेशन की बात करें जिसके अंदर सेम कंसंट्रेशन हो उसको आइसोटोनिक, जिसके अंदर कंसंट्रेशन क्या हो, कंसंट्रेशन कम हो उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जिसके अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा हो उसको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। तो बहुत इजी टॉपिक है बच्चों। आगे हम देखेंगे एक्सोस्मोसिस, एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस। तो ये दोनों ही क्या बच्चों बोल बिल्कुल सिंपल है, जैसे आप एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ते थे उसी से बिल्कुल ही सिमिलर है और बहुत ज्यादा आसान है ये चीजें। देखिए क्या होता है एंडोस्मोसिस और एक्सोस्मोसिस के अंदर। एंडो का मतलब आप लोगों ने को पता ही होगा भी क्या होता है, अंदर की तरफ, यानी कि हीट हम वहां पर क्या देते थे। तो सेम एज इट इज क्या होगा, जो एंडोस्मोसिस है हमारा, एंडोस्मोसिस के अंदर क्या होगा, कोई भी लिक्विड सॉल्यूशन है, क्योंकि हम बात करें सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ते हैं तो हम बात सॉल्यूशन की करेंगे। तो इसके अंदर बताएंगे द मूवमेंट ऑफ किसकी, यानी कि यहाँ पर मूवमेंट होगी किसकी, पार्टिकल्स की, कहां से, आउटसाइड से इनसाइड होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम एंडोस्मोसिस। तो लिखेंगे भी द मूवमेंट ऑफ लिक्विड फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो लिक्विड है की मूवमेंट होगी वो आउटसाइड से इनसाइड की तरफ होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, इज नोन एज एंडोओस्मोसिस। तो इसका बिल्कुल ही अपोजिट है अभी क्या, एक्सोस्मोसिस। लेकिन इनको एग्जाम्पल से समझेंगे हम, एग्जाम्पल इकट्ठा लेके चलेंगे हम। उससे पहले आप देखिए भी एंडोस्मोसिस क्या हो गया हमारा, जहां पर मूवमेंट होगी पार्टिकल्स की वो क्या होगी, आउटसाइड से इनसाइड होगी। जबकि जो एक्सोओस्मोसिस होगा, एक्सोओस्मोसिस के अंदर क्या होगा, जो मूवमेंट होगी पार्टिकल की वो इनसाइड से आउटसाइड होगी। क्या होगा, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, द मूवमेंट ऑफ लिक्विड कहां से कहां तक, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, यानी कि इनसाइड से आउटसाइड की तरफ होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे क्या, उसको हम बोलेंगे एक्सोस्मोसिस। तो इसके अंदर होगा क्या बच्चों, यहाँ पर जो अब हम सेल का एग्जांपल लेके चलते हैं, सेल के अंदर क्या होगा, एंडोस्मोसिस के अंदर तो जो हमारा सॉल्वेंट है वो अंदर की तरफ मूव कर जाएगा, जबकि जो हमारा एक्सोस्मोसिस है वो क्या होगा, यहाँ से जो हमारा क्या होगा सॉल्वेंट है वो बाहर की तरफ मूव करेगा। देखिए एग्जांपल के साथ देखने की कोशिश करते हैं हमने किस तरह से होता है। तो देखिए, और बहुत ज्यादा आसान टॉपिक है बच्चों, और एक यहाँ से हम डेली लाइफ का जो एग्जांपल है जो आप लोगों के लिए करके देख सकते हैं घरों के अंदर, बहुत ज्यादा आसान है। आप लोगों ने कुछ नहीं करना, पहले तो हम सेल से समझते हैं भाई, जैसे क्या है ह्यूमन बॉडी की सेल है या एनिमल सेल की बात करते हैं हम। अब बाहर भी क्या प्रेजेंट है, बाहर भी भाई सोल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या है, सोल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट है। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पर जो हमने इसको क्या कर रखा है, वाटर के सॉल्यूशन या किसी सॉल्यूशन के अंदर डिप कर रखा है अभी, तो यहाँ पर डिप कर रखा है, तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ सोल्यूट के या सॉल्वेंट के पार्टिकल हो गए, तो ये सोल्यूट है। और फिर दूसरा क्या आ गया, सॉल्वेंट आ गया हमारा। सॉल्वेंट के अंदर क्या हो जाएगा, ये सॉल्वेंट मौजूद है, जो हम क्या करते हैं डार्क लाइन से डिनोट करते हैं इस तरह से, ये सारे के सारे क्या है हमारे, ये हमारे सॉल्वेंट के पार्टिकल्स है। अब आप लोगों को पता होगा भाई क्या होगा, यहाँ पर मूवमेंट होगी जो वो कहाँ की तरफ होगी। अब यहाँ पर जो पार्टिकल्स है सॉल्वेंट के, सॉल्वेंट हम किसको मान के चल रहे हैं, जो ये हमारी ये क्या है सॉल्वेंट है, और हम बात करें किसकी, जो हमारे ब्लू डॉट से लिखे हुए हैं ये क्या है हमारे सोल्यूट है। अब आपसे ये देखिए भी जो सेल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन क्या काम करेगी। अब जैसे मेम्ब्रेन नाम आ ही गया तो आप लोग समझ होंगे भी सेमी फ्रीबल मेम्ब्रेन का काम करेगी। अब यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है, जो सोल्वेंट पार्टिकल है वो अंदर की तरफ मूव करेगा, मतलब यहाँ पर क्या होगा, जो सोल्यूट है हमारे वो तो यहाँ से अंदर आ नहीं सकते, लेकिन जो सोल्वेंट है वो मूव करेगा, सोल्वेंट अंदर की तरफ मूव करेगा, तो सेल हमारी कैसी हो जाएगी, सेल हमारी स्वेल अप हो जाएगी, मतलब क्या हो जाएगी, और ज्यादा बड़ी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगी, सोल्यूट पार्टिकल्स हमारे अंदर की तरफ आ जाएंगे, जबकि जो सोल्वेंट हमारा ऐसे का ऐसे ही रहेगा।
जो सॉल्यूट है हमारे कितने थे देख सकते हो आप, कितने थे 5 और 6 11। तो इस तरह से हम लिख देंगे भी, ठीक है। लेकिन जो क्या होगा, जो हमारे सोल्यूट थे वो यहाँ पर ज्यादा हो जाएंगे, जिसके कारण जो ये सेल है हमारी वो क्या हो गई है, स्वेलअप हो गई है, बढ़ गई है। तो इसी को हम क्या बोल रहे थे, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते थे, एंडोऑस्मोसिस बोलते थे। मतलब क्या हो गया, जो सोलवेंट है उसकी मूवमेंट क्या होगी, अंदर की तरफ हो गई, और अंदर की तरफ होने के कारण क्या हो गया, सेल हमारी क्या हो जाती है, स्वेलअप हो जाती है, यानी कि बड़ी हो जाती है। फिर हम बात करें एक्सोऑस्मोसिस की, यदि इसी के अंदर हम एक्सोऑस्मोसिस का एग्जांपल है, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर कुछ नहीं होगा, जो हमारे सोल्यूट पार्टिकल थे जो इसके अंदर हम दिखा रहे हैं वो क्या होंगे, वो अंदर आने की बजाय कहाँ की तरफ मूव करेंगे, बाहर की तरफ मूव करेंगे। तब उस टाइम हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम कौन सा, एक्सोऑस्मोसिस। मतलब यहाँ से क्या हो गया, ये सारे बाहर निकल गए। तो ये अलग अलग कंडीशंस होती है जिसके ऊपर ये क्या हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो इस तरह से ये बाहर निकल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जो हमारी सेल है, सेल क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। श्रिंक मतलब क्या हो जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएंगे, जो सोलवेंटेड पार्टिकल्स हैं वो लोग बाहर चले जाएंगे लगभग, और जो हमारे सोल्यूट है वो इसके अंदर ही रहेगा इस तरह से। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, सेल श्रिंक हो जाती है किसके अंदर, एंडोऑस्मोसिस के अंदर। एंडोऑस्मोसिस के अंदर तो क्या हो जाते हैं, स्वेलअप हो जाते हैं, जबकि इसके अंदर क्या हो जाती है, सेल हमारी श्रिंक हो जाती है। और ये यहाँ पर भी ऐसा ही सॉल्यूशन इसके चारों राउंड भी है। तो ये चीज है हमारी। अब देखिए भी ये किस किस कंडीशन के ऊपर एक्सोऑस्मोसिस, अब आप लोगों को दोनों कंडीशन के अंदर ही लग रहा होगा। अभी सर ने इसी के साथ तो कह दिया भी जब इसके अंदर सॉल्वेंट अंदर चले जाएंगे तो ये प्रोसेस हो जाएगा, कौन सा, एंडोऑस्मोसिस। और जब हमने एक बार उसको फिर बाहर की तरफ निकाल दिया तो ये क्या हो गया, एक्सोऑस्मोसिस हो गया। तो इसका एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हैं, घरों में कर सकते हैं भी। आप क्या लीजिए, 2-3 एग्स लीजिए, और एग लेने के बाद आप क्या करेंगे, उन एग को, एक तो क्या करना है आपने, जो हमारा सिंपल वाटर है उसके अंदर क्या करना, डाल देना, और एक के अंदर हमने क्या लेना है, जो साल्ट है हमारा, जो कॉमन साल्ट होता है घरों के अंदर, उसको लेंगे हम, और उसके अंदर थोड़ा सा उसको हम वाटर के अंदर डिसॉल्व करके सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करेंगे। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन तैयार करने के बाद क्या होगा, अब जैसे हमने क्या ले लिया है, कोई एग था, और एग का नॉर्मल साइज ले लेते हैं अपन, ये एग था और ये यहाँ पर बड़ा भी, तो इसका ये नॉर्मल साइज था, ठीक है। यानी कि इसको हमने क्या नहीं था भाई, विदाउट किसी सेल के अंदर इसकी जो सेल है वो सेल को हमने क्या कर दिया, निकाल दिया। वो कैसे निकालते हैं, जब आप इसको किसी एसिड के अंदर डाल दोगे तो इसकी सेल क्या हो जाती है, अपने आप डिसॉल्व हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है, और वो बाहर चली जाएगी। अब क्या करेंगे हम इसको एक वाटर से, अभी जो ये सेल है ये हमारा एग्स था, इसको हम क्या करते हैं, वाटर के सॉल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं। अब यहाँ पर वाटर के सॉल्यूशन के अंदर जैसे ही इस एग को डाल लेंगे तो सेल के अंदर क्या होगा, जो इस एग है, ये एग का जो साइज था उस साइज से क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसके अंदर कौन सा प्रोसेस हुआ, एंडोऑस्मोसिस प्रोसेस हुआ। क्योंकि जो इसके अंदर साल्ट थे वो कम ही हो गए, और जो सॉल्वेंट थे वो ज्यादा थे, तो इनमें मूवमेंट क्या होगी, अंदर की तरफ होगी, और सेल जो हमारा एग्स है वो स्वेलअप हो जाता है। जबकि जो हमने क्या लिया था, साल्ट का सॉल्यूशन लिया था, उस साल्ट के सॉल्यूशन के अंदर क्या हुआ, अभी जो एग्स था उसके अंदर क्या हो गया, जो साल्ट सॉल्यूशन था उसने क्या कर दिया, इसको श्रिंक कर दिया। मतलब इसके अंदर क्या हुआ, एक्सोऑस्मोसिस का प्रोसेस हुआ, और जो सेल का साइज था वो पहले से क्या हो गया, छोटा हो गया। तो ये चीज है बच्चों, ये आप करके देख सकते हैं घरों के अंदर, क्योंकि इसके अंदर क्या हो जाएगा, एग जो वाटर मॉलिक्यूल है वो डिफ्यूज हो गई, यानी कि बाहर की तरफ आगे आउट हो गया, तो यानी कि इसने साल्ट का जो सॉल्यूशन था वहां पर कंसंट्रेशन क्या होगी, मूवमेंट होगी इसकी बाहर की तरफ सॉल्वेंट की, जबकि इसके अंदर सॉल्वेंट की मूवमेंट क्या होगी, अंदर की तरफ होगी। तो ये प्रोसेस था, ये प्रोसेस कौन सा था, लिख देते हैं हम इसको बोलते हैं एंडोऑस्मोसिस, और इसको बोलते हैं हम एक्सोऑस्मोसिस। उसके बाद इसके जो भी एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल आप लोग जैसे देख सकते हैं भी, जो हमारा क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी डेली लाइफ के अंदर ऑस्मोसिस की। तो जो हमारे भी जो जैम या स्क्वैसीज होते हैं वो भी बड़े रहते हैं, जैसे हम क्या ऐड कर देते हैं, शुगर या साल्ट ऐड करते हैं पिकल्स के अंदर, तो वो खराब नहीं होने देते। क्यों नहीं खराब होने देते, क्योंकि जो भी वायरस बैक्टीरिया उसके अंदर आ गया वो क्या करता है, वाटर रिलीज करता है, और उसी वाटर को क्या कर देते हैं, ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो हमारा साल्ट और शुगर है, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ने नहीं देते तो उसको खराब कर देते हैं। ऐसे ही जो मीट वगैरह होते हैं वो आप क्या हो जाते हैं, उनको भी खराब होने से बचा देते हैं ये।
उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं, मीट है उसको जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट है जैसे कैरेट हो गया, मूली होगी, मूली आपने देखी होगी, या आप गाजर की बात करें, कैरेट की और रेडिश की, तो वहां पर क्या हो जाता है, जैसे गर्मियों के अंदर हम उनको एटमोस्फेयर के अंदर छोड़ देते हैं तो वो श्रिंक हो जाती है, यानी बिक जाती है। जैसे ही आप उसको वाटर के अंदर डालोगे तो दोबारा से हो जाती है। वो भी किसका एग्जाम्पल है, ओस्मोसिस के ही एग्जाम्पल है। और इसकी हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे, वहां से आप ये डेली लाइफ के एग्जाम्पल वहां से पढ़ सकते हैं और उनको याद भी कर लेना। 2-3 एग्जाम्पल आपको याद भी होने चाहिए ताकि आप बता सको भी ओस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है। तो बच्चों कहीं आप इसके अंदर भी देखें भी ओस्मोसिस कैसे हुआ, तो ये याद रखिए भी क्या होता था, जो मूवमेंट होती थी हमारी किसकी, जो सॉल्यूशन की, वो क्या होती थी भी डिल्यूट से, ओस्मोसिस हम पढ़ रहे थे भी डिल्यूट से किसकी तरफ जा रहे हैं, टूवर्ड्स जा रहे थे किसकी तरफ, कंसंट्रेटेड की तरफ। तो इसके अंदर एंडो एक्सोस ऑस्मोसिस के अंदर भी तो सेम प्रोसीजर है भी। क्या होगा यहाँ पर कंसंट्रेशन लो होगी क्योंकि ओनली सॉल्वेंट है, लेकिन जो हमारा एग है, एग के अंदर क्या है भाई, वहां पर क्या है, थोड़ा बहुत है इसके अंदर साल्ट भी मौजूद है और साथ में क्या मौजूद है, साथ में इसके अंदर मौजूद है क्या, साथ में सॉल्वेंट। अब यहाँ वो कौन सा सॉल्यूशन ज्यादा डिल्यूट है, ये बाहर वाला डिल्यूट है या अंदर वाला डिल्यूट है, क्योंकि यहाँ पर तो सॉल्वेंट ओनली, सॉल्यूट तो है ही नहीं है, तो ये डिल्यूट कौन सा हो गया, ये वाला हो गया। इसी कारण जो मूवमेंट होगी वो क्या हो जाती है, अंदर की तरफ हो जाती है और एग हमारा स्वेलअप हो जाता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, जो साल्ट है, साल्ट प्लस में क्या हो गया, वाटर हो गया। अभी यहाँ पर जो सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन है वो क्या हो गई भाई, यहाँ पर ज्यादा है और यहाँ पर क्या होगी, कंसंट्रेशन कम होगी, क्योंकि साल्ट और सॉल्यूशन इसके अंदर कितना होगा, जो सॉल्वेंट है कितना कम होगा, इसलिए जो मूवमेंट होती है वो क्या हो जाती है, बाहर की तरफ आ जाती है। तो इस तरह से ये क्या होते हैं, एंडो एक्सोस ऑस्मोसिस होते हैं। फिर हम पढ़ते हैं किसके बारे में, अब हम पढ़ते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। वैसे तो हमारा जो क्या था, हार्टले पार्ले मेथड था, उसके अंदर हमने इसको एक्सप्लेन किया था अभी क्या होता है। जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर, भी ऑस्मोटिक प्रेशर भी आप लोगों ने मेजर किया होगा। ऐसे ही क्या होता है, जो हमारा क्या हो गया, जो रिवर्स ऑस्मोसिस है वो देखिए क्या होता है। रिवर्स का मतलब क्या हो गया भाई, अब हम बात कर रहे थे किसकी भी, जो डिल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ ही होता है, लेकिन यदि हम क्या करें, प्रेशर अप्लाई कर दें तो क्या हो जाता है, जो मूवमेंट है वो क्या हो जाती है, कंसंट्रेटेड से डिल्यूट की तरफ हो जाती है। कैसे एग्जांपल देखते हैं भाई, हमने क्या लिया है, यू शेप में ट्यूब्स ले ली। अब ये ट्यूब्स ले ली, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, एक तरफ हमने प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करने के लिए पिस्टन रख दी यहाँ पर। अब इस पिस्टन के अंदर अब हमने क्या कर दिया, यहाँ पर लिक्विड डाल दिया भाई। लिक्विड डालने के बाद क्या होगा, और यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, सेमी प्रिएबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं। अब सेमी प्रिएबल मेम्ब्रेन लगाने का क्या फायदा होगा, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर सेमी प्रिएबल मेम्ब्रेन आ गई और ये सॉल्यूशन हो गया हमारा, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स यहाँ पर आएंगे इस तरह से, ठीक है। और शुरू के अंदर यहाँ पर कुछ ना कुछ लेवल होगा और वो लेवल क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। तो शुरू के अंदर क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा, डिल्यूट हो गया, और ये क्या हो गया, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मान के चलते हैं हम, ठीक है। अब मूवमेंट क्या होगी, ऑस्मोसिस की बात करें तो मूवमेंट क्या होगी, यहाँ से क्या होंगे, जो हमारी मूवमेंट होगी इस तरफ होगी मूवमेंट, क्योंकि डिल्यूट से कंसंट्रेटेड की तरफ मूव करेगा, मतलब ये सॉल्वेंट हो गया हमारा जिसके अंदर बहुत कम अमाउंट के अंदर सॉल्यूट है, और ये सॉल्यूशन हो गया जिसके अंदर बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर क्या हो गया, हाई अमाउंट किसकी होगी, सॉल्यूट की होगी, किसके अंदर, सॉल्वेंट के अंदर। तो ये चीज है इसके अंदर। अब क्या होगा इसके अंदर भी, जैसे ये मूव कर रहा, तो यहाँ पर हमने एक लेवल लगा दिया भी, इस लेवल के ऊपर ये क्या हो गया, ऑस्मोसिस हो गया, क्या हो जाता है, प्रोसेस चल रहा है हमारा। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर प्रेशर लगाना स्टार्ट किया। प्रेशर लगाना स्टार्ट किया तो क्या होगा, प्रेशर लगने के कारण क्या हो जाएगा, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल होंगे इस तरफ वो क्या करेंगे, वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे किसकी तरफ, जो हमारा डिल्यूट सॉल्वेंट, डिल्यूट सॉल्यूशन था, तो डिल्यूट सॉल्यूशन की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जितना प्रेशर हमने इसके ऊपर अप्लाई किया उसके कारण जो मूवमेंट होगी किसकी तरफ, जो रिवर्स मूवमेंट होगी किसकी, सॉल्वेंट की, उसको हम क्या बोलेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलेंगे। अब इसका एग्जांपल, इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, जो हमारा यूज किया, इसका यूज किया जाता है जो महासागर है हमारे, ओशंस है, वहां से क्या निकालने के लिए, वहां से साल्ट को बाहर निकालने के लिए इसका यूज किया जाता है। वो कैसे बच्चों, अभी यहाँ पर हमने क्या कर दिया, यहाँ से एक तरफ से हम क्या डालेंगे, एक तरफ से हम वाटर डालेंगे और दूसरी तरफ से हम क्या डालेंगे, ओशन से वाटर होगा हमारा, यानी कि जो खारा पानी होगा, और इधर से क्या हो जाएगा हमारा प्योर पानी वाटर होगा। तो देखिए क्या होगा यहाँ पर,
अब यहाँ पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, यहाँ से पिस्टन हो गई, ये पिस्टन है हमारे पास। अब ये पिस्टन के साथ यहाँ पर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं हम, और यहाँ से क्या आ रहा है, जो हमारा ओशंस का वाटर है यानी साल्ट वाटर है जो हमारा, वो यहाँ से मूव कर रहा है। अब यहाँ से हमने क्या कर दिया, वाटर को जो सी वाटर था वो यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। अब सी वाटर आने के कारण क्या होगा, यहाँ पर जैसे ये प्रेशर अप्लाई करना शुरू करेंगे, वैसे तो ऑस्मोसिस था, यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करना था, लेकिन हम रिवर्स ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं। रिवर्स ऑस्मोसिस के अंदर क्या होगा, जो हमारे सोल्यूट के पार्टिकल्स थे वो तो यहीं पर रह जाएंगे, लेकिन जो सोलवेंट पार्टिकल्स है वो क्या हो जाएगा, इस तरफ मूव कर जाएगा, और इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा भी, साल्ट इस तरफ रह जाएगा और जो वाटर है हमारा वो वाटर परली तरफ निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, जो नमक है, नमक को इस प्रकार से सेपरेट किया जाता है। अभी यहाँ पर क्या थी, जो मेम्ब्रेन लगी थी, तो मेम्ब्रेन क्या करेगी, सोल्यूट पार्टिकल को तो जाने नहीं देगी, लेकिन सिर्फ क्या जाएगा, जो हमारा सोलवेंट है वो इस तरफ मूव करेगा। अब रिवर्स ऑस्मोसिस के कारण जो सोलवेंट मूव कर जाएगा, तो इसका मतलब सोल्यूट पीछे रहेगा, और सोल्यूट को फिर बाद में हम क्या कर लेंगे, सेपरेट कर लेंगे, तो इससे हमें क्या मिलता है, साल्ट मिलता है। तो ऐसे ही जो सीवेज का ट्रीटमेंट है वो भी इसी प्रकार किया जाता है, और जो हमारा जो फ्रूट जूस बनाए जाते हैं कंसंट्रेटेड, वो भी इसी तरह से बनाए जाते हैं। वो आप लोगों को पीडीएफ में दे दीजिएगा। पीडीएफ आप क्या कर सकते हैं, जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है संजीव सर की केमिस्ट्री, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था हमारा किसके बारे में, रिवर्स ऑस्मोसिस के बारे में। इंट्रावेनियस ड्रिप यानी कि जो ये भी ऑस्मोसिस का एक क्या है एग्जांपल है, जो हमारे क्या होता है डेली लाइफ के अंदर लगभग यूज होता है हॉस्पिटल्स के अंदर। तो 2-3 प्रकार के इंजेक्शन होते हैं, बायो वालों को पता होगा। अभी इंजेक्शन 3 टाइप्स के होते हैं, उसमें से एक क्या होती है, जो हमारी इंट्रावेनियस ड्रिप है, यानी जो आपको ग्लूकोज वगैरह लगाई जाती है, उसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। तो जो हमारी इंट्रावेनियस ड्रिप है, इसके अंदर क्या होता है, जो एक्वा सोल्यूशन है हमारा, यानी जब हमें क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाती है, कई बार क्या होता है गर्मियों के अंदर डिहाइड्रेशन हो जाती है, उल्टी दस्त वगैरह लग जाते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है बच्चों, ये ड्रिप्स दी जाती है आप लोगों को। तो उस ड्रिप का जो अपनी ब्लड के अंदर जो साल्ट है और इस ड्रिप के साल्ट का इक्वल होना, उनकी कंसंट्रेशन का इक्वल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो क्या हो सकता है फिर कुछ ना कुछ क्या हो जाती है, बीमारी हो जाती है। देखिए कैसे, अब यदि कोई एक्वस सॉल्यूशन किसका है, यानी साल्ट का है, और उसके अंदर क्या है 0.91 WB वॉल्यूम है, तो उसको हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। इसके अंदर जो हमारी क्या होगी, जो आरबीसी है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो वो श्रिंक होती है, ना ही वो क्या होती है, ना ही वो स्वेलअप होती है। लेकिन जब हम क्या करते हैं एक्वस सॉल्यूशन, यदि यहाँ से क्या हो जाता है लेस देन हो जाता है इस कंसंट्रेशन से, तो उस टाइम हम बोलते हैं इसको क्या, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब यहाँ पर क्या होगा, हाइपोटोनिक का मतलब क्या हो जाएगी, जो आरबीसी है हमारी वो क्या हो जाएगी, वो हमारी क्या हो जाएगी, स्वेलअप हो जाती है, और क्या हो सकती है, ब्रस्ट भी हो सकती है। मतलब क्या हो जाती है, जो हमारी आरबीसी है वो क्या हो जाएगी, स्वेलअप हो जाती है, और क्या हो सकती है अल्टीमेटली क्या हो सकती है, ब्रस्ट मतलब फट सकती है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हेमोलिसिस बोलते हैं। इस बीमारी को भी, इस तरह की कंडीशन का हो जाना, उसको हम क्या बोलते हैं, हेमोलिसिस। फिर उसके बाद हम बात करते हैं किसको, हम बात करते हेमोलिसिस। उसके बाद फिर हम बात करें भी यदि उसकी कंसंट्रेशन ग्रेटर देन हो जाती है किससे, 0.91 WB% से, तो भी इसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक। अब इसके अंदर क्या होगा, जो हमारी सेल है वो क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, यानी कि श्रिंक हो जाएगी, और श्रिंक होने के कारण इसके अंदर जो हमारी बीमारी लग जाती है उसको हम बोलते हैं, उस फिनोमेना को हम बोलते हैं क्या, प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस या हम बोलते हैं उसको प्लाज्मोलिसिस, या क्रिएशन बोलते हैं उसको, क्रिएशन बोलते हैं उसको, CRENATION, इसको ये भी बोला जाता है। ये बच्चों आगे हमारा क्वेश्चन से न्यूमेरिकल करते हैं हम। कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर इन पास्कल एक्सर्टेड बाय द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ द पॉलीमर ऑफ मोलर मास 185,000 in 450 ml of water at 37 concentration। तो वही से हिसाब लग गया होगा आपको भाई कहाँ से न्यूमेरिकल आया, ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड है तो यहीं से न्यूमेरिकल होगा। और हमारा वही फंडा है भाई, आधे से ज्यादा चीजें तो क्या होती है, गिवन होती हैं। तो देखिए इसके अंदर क्या क्या गिवन है। सबसे पहले W कितने दे रखे है हमें, ये दे रखे है 1 ग्राम। M कितना है हमारा, मोलर मास दे रखा है इन्होंने 185,000। टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री सेल्सियस,
इसके अंदर 273 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 310 हो जाएगा हमारा क्या केल्विन के अंदर। उसके अलावा जो हमारी वॉल्यूम है, वॉल्यूम हम किसके अंदर लेते हैं 405 वाई में 1000 आ जाएगा, ये हमारी वॉल्यूम आ जाएगी। क्योंकि 450 ml की बात कर रहे हैं तो ये हमारा वॉल्यूम हो जाएगा। उसके अलावा रियल गैस कांस्टेंट यदि पास्कल की बात करें तो हम क्या करेंगे 821 की वैल्यू लेंगे यहाँ पर। तो ये सारी चीजें हमारी, और यहाँ पर क्या आएगा 0.082 आएगा पास्कल के अंदर निकालना है तो बस। उसके अलावा हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला रख किया πV = nRT। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है, पाई की वैल्यू नहीं है, V की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, क्योंकि हम हमेशा 1 लीटर की बात करते हैं इसलिए 1000 डिवाइड में लगा दिया गया बच्चों। N क्या हो जाएगा W में M होता है, W में M, W की वैल्यू 1 है, M की वैल्यू कितनी है 1850000। तो ये वैल्यू होगी हमारी R कितना होगा 0.0821। उसके बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी 310। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद जो आपका आंसर आता है वो कितना आएगा, वो आता है आपका एटमॉस्फेयर के अंदर कितना आएगा भी 3.057 इंटू में 10⁻⁻4 atm। तो ये आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर के अंदर आता है, क्योंकि ये हमारी यूनिट इसकी थी एटमॉस्फेयर प्रेशर के अंदर थी। अब इसको पास्कल के अंदर चेंज करना है तो इसको हम क्या करेंगे, तो इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं 101,325 के साथ और ये पास्कल बन जाता है। और इसको कैलकुलेट करने के बाद बच्चों हमारा क्या आएगा आंसर आ जाता है कितना 30.976 पास्कल। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था, बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल है बच्चों, कुछ भी नहीं था। 1 ग्राम वेट यहाँ दे रखा है, 1800 मोलर मास ये हो गया। टेम्परेचर केल्विन के अंदर लेते हैं, पहले बताया वॉल्यूम हमारा 450 ml था, लीटर की बात करते हैं तो 1000 लगा दिया। उसके बाद कैलकुलेट करना ही था और कुछ है ही नहीं था इसके अंदर। तो देखिए बच्चों क्या कह रखे हैं अभी, ए सॉल्यूशन of sucrose is isotonic with 3% of unknown organic compound, calculate the molar mass of unknown organic compound। तो भाई हमें पता है आज ही हमने ये क्या किया था, ये वाला डेरिवेशन किया था, उसी से रिलेटेड हमें क्या मिल गया न्यूमेरिकल मिल गया। अब इन्होंने क्या किया दिया भी, ये बात ज्यादा मेन है। आइसोटोनिक के लिए इसका मतलब क्या होगा, जो प्रेशर होगा किसका, जो प्रेशर होगा हमारा किसका सुक्रोज का, वो किसके साथ सही रहेगा, वो किसके साथ सिमिलर होगा, जो अननोन कंपाउंड है। तो इन दोनों का जो क्या रहेगा भाई ऑस्मोटिक प्रेशर है वो सेम रहेगा। फिर हमने पता था भी इसका फॉर्मूला क्या था, CRT था, CRT1 मान लेते हैं, S लिख देते हैं सुक्रोज के नाम का, और ये क्या CRT, और ये किसके नाम हो रहा कंसंट्रेशन के आगे यहाँ पर लिख देते हैं सुक्रोज, क्योंकि ये तो दोनों के दोनों कांस्टेंट ही रहेंगे। ऐसे ही इसके लिए अननोन के लिए हम लिख देते हैं X, तो ये आ गया RT। तो CS बराबर आ गया इसके आगे CX के आ गया। अब इसका फॉर्मूला वही है भी, मोलैरिटी ऑफ किसकी सुक्रोज और मोलैरिटी ऑफ अननोन कंपाउंड। तो इसका फॉर्मूला कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं, मोलैरिटी ही बोलते हैं बच्चों। मोलैरिटी किसकी आ गई, मोलैरिटी ऑफ CS मतलब सुक्रोज की, और ये क्या हो गया जो हमारी मोलैरिटी होगी किसकी ऑफ अननोन की। तो दोनों की क्या होगी भाई सिमिलर होगी। तो क्या फॉर्मूला है W बाय में V बाय में MB इंटू में 1000 बाय में वॉल्यूम। तो ऐसे ही बिल्कुल फॉर्मूला इसके लिए भी यही होगा। ये अननोन की है, ये आप लिखेंगे किसकी सुक्रोज के लिए यहाँ पर, और ये क्या हो जाएगा W बाय में V MB इंटू में 1000 बाय में V। तो ये दोनों के लिए सिमिलर रहेगा। अब इसके अंदर वैल्यू रखनी है, WB कितना है बच्चों यहीं पर जाएगा 4% की बात करें हम, यानी कि हम 100 ml लेके चले तो कितना होगा 3% कितना 4% आ जाएगा, मतलब 4 ग्राम हो जाएगा। और MB हमें कितना पता है, यहाँ से आप निकाल लोगे, हम इसकी वैल्यू सीधी लिख देते हैं। MB की वैल्यू कितनी आएगी आपके लिए 342 आएगी। तो ये चीज थी हमारी, यहाँ पर क्या हो गया 342 आ गया यहाँ पर, इंटू में 1000 बाय में 100 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया 3%। MB हमें निकालना है किसका X का, इंटू में 1000 बाय में 100, और इसको कैलकुलेट करेंगे भाई बच्चों आप जब, तो कैलकुलेट करने के बाद जो MB की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखिए कितनी आएगी, ये एक दूसरे से कैंसिल ही हो जाएंगे। तो 3 इंटू में 342 बाय में 4,
तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद हमारा आंसर क्या आएगा, वो आएगा 256.5 ग्राम पर मोल। तो बिल्कुल सिमिलर है एग्जांपल था हमारा, बिल्कुल आसान सा एग्जांपल था, इससे रिलेटेड ही हमारे न्यूमेरिकल्स है। तो बच्चों इसके अंदर हमारा सिर्फ एक ही टॉपिक रह चुका है, वो है ब्रांटो फैक्टर। उसके अलावा एक दो वीडियोस इसकी न्यूमेरिकल्स की लेके आएंगे। तो आज रिलेटेड से टॉपिक यही था हमारा, इसके अंदर आपने न्यूमेरिकल है और इससे रिलेटेड आपको पीडीएफ जो हमारा क्या होगा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर दे दी जाएगी। जैसे ही लेक्चर अपलोड हो जाता है उसके 2-3 आवर के बाद हम क्या कर देते हैं, इसकी पीडीएफ अपलोड कर देंगे। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो आप सभी लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट जरूर करें बच्चों भी आपको वीडियो कैसी लग रही है। तो थैंक यू बच्चों, क्योंकि आपके मन में ना रहेगी किसी प्रकार का कोई खतरा, ना रहेगी कोई मिस्ट्री, क्योंकि आपके संजीव सर आप लोगों को पढ़ा रहे हैं केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, तो अब हम नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे। बाय बाय।